हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि रांकावत आप सभी का इस क्लास में वेलकम करता हूं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कि वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है कि अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब सिंगुलर काम में लेते हैं और सब्जेक्ट सेंटेंस में प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल काम में लेते हैं। कुछ रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, द केटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर केटल देखने से क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है। इसे प्लूरल किया जा सकता है क्या, ऐसा लगाकर प्लूरल कर देते हैं, मान लो केटल्स हो जाता। जी नहीं, कुछ वर्ड्स अपने आप में सिंगुलर दिखते हैं, जैसे केटल, पुलिस, इन्फेंट्री, चिल्ड्रन, पीपल, कैवलरी, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी। क्लर्जी मतलब सज्जन लोगों का समूह है, सॉरी पादरियों का समूह है। पोल्ट्री, देखो पोल्ट्री मैंने पिछले वीडियो में शायद सिंगुलर बताया था, पोल्ट्री प्लूरल होता है भाई, तो यहाँ करेक्ट कर ले, गलती हो जाती है, नॉर्मल सी बात है। तो द केटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो केटल के साथ क्या आएगा, यहाँ पर आर आएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स लगते सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है, और इनके साथ वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। पीवी मतलब प्लूरल वर्ब। ऐसे ही द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। द पुलिस, अब पुलिस देखने से सिंगुलर लगता है लेकिन कैसा है, प्लूरल है, तो यहां पर क्या वर्ब कैसे आएगी इसके साथ, हैव। द पुलिस अरेस्टेड, तो द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। फिर से बता रहा हूं, ये नाउन देखने में लगते हैं सिंगुलर है लेकिन होते कैसे हैं, प्लूरल होते हैं, और इनके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है भाई। ठीक है, आगे देखो द पीजेंट्री। पीजेंट्री का मतलब होता है किसान वर्ग, है ना। द पीजेंट्री फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, किसान वर्ग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पीजेंट्री अपने आप में ही प्लूरल है, लगते कैसे हैं, सिंगुलर है। तो चलिए अगले रूल की बात करते हैं। 50 रुपीज नॉट अ बिग अमाउंट। अब देखने में क्या लगता है, 50 रुपीज एक से ज्यादा है, प्लूरल माना जाएगा, तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। लेकिन ध्यान दें, जब भी हम किसी वस्तु की रेट, वेट, डिस्टेंस, मेजरमेंट, हाइट, लेंथ और अमाउंट की बात करते हैं, रेट मतलब कीमत या दर, वेट मतलब वजन, डिस्टेंस मतलब दूरी, और मेजरमेंट मतलब माप, हाइट मतलब ऊंचाई, लेंथ मतलब लंबाई, और अमाउंट मतलब मात्रा की बात करते हैं। तो यहां पर ये दिखने में लगता है प्लूरल है, लेकिन बात किसके कर रहे हैं, 50 रुपीज नॉट ए बिग अमाउंट। बात किसकी कर रहे हैं, अमाउंट की। तो 50 रुपए अमाउंट कितना है, एक ही अमाउंट है। तो ध्यान दे भाई, इनकी जब भी बात की जाती है तो इसके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो देखो 50 रुपीज के साथ फिर क्या आएगा, इज आएगा। देखने में अजीब लग रहा है, 50 रुपीज आर होना चाहिए, यहां देखते तो ऐसा लगेगा 50 रुपीज आर करना है, लेकिन नहीं, आगे पूरा सेंटेंस पढ़ो। हम बात किसकी कर रहे हैं, अमाउंट की बात कर रहे हैं। जब बात अमाउंट की हो रही है तो अब ये सिंगुलर हो गया, प्लूरल नहीं रहा। ऐसे ही देखो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर्स वेरी बिग डिस्टेंस फॉर मी, तो 5 किलोमीटर मेरे लिए एक बड़ी डिस्टेंस है, यहाँ ऐसा आना चाहिए, किलोमीटर 5 के साथ किलोमीटर आना चाहिए भी। तो यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि 5 किलोमीटर वेरी बिग डिस्टेंस फॉर मी, 5 किलोमीटर मेरे लिए बहुत लंबी दूरी है। डिस्टेंस मतलब दूरी है। अब दूरी कितनी, एक ही है। अब डिस्टेंस 5 किलोमीटर है लेकिन डिस्टेंस कितनी है, एक ही डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा हमारे आंसर भाई, इज आएगा। बात समझ में आई क्या? तो चलो अगली बात करते हैं, नहीं अच्छी बात करते हैं। अगली मतलब गंदी बात, गंदी बात नहीं करते भैया, पर अच्छी बात करते हैं। 20 रुपीज फॉर दिस शर्ट, इस शर्ट के लिए, सॉरी 20 नहीं, 200 रुपए, 200 मत 200 लागे, 200 कौन ज्यादा है, थोड़ा कम है, चलो जो भी आपत पेड़ लिया। तो 20 रुपीज फॉर दिस शर्ट, इस शर्ट के लिए 200 रुपए, नॉट ए हैवी रेट, बहुत भारी कीमत नहीं है। अब बात किसकी की जा रही है, रेट की बात की जा रही है। तो रेट को हम क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहां देखने से लगता है कि 200 रुपीज प्लूरल है ना,
वैसे तो 200 रुपीज प्लूरल ही है, लेकिन आगे बात किसकी कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या क्या माना जाएगा भाई, सिंगुलर माना जाएगा। और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो सिंगुलर क्या होगी, वाज। अगले एग्जांपल की बात करते हैं, 5 फीट, 5 फीट, सो बिग हाइट, नॉट सो बिग हाइट फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए 5 फुट हाइट कोई बहुत बड़ी हाइट नहीं। ओ 5 फुट मिल जाए तो बहुत है भाई साहब आपके लिए, तो है ना जी, नहीं। तो क्या कहा जा रहा है कि 5 फीट हाइट, बात किसकी की जा रही है, हाइट की जा रही है, गर्ल्स के लिए 5 फीट हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं और आप कमेंट में बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा, इज एम आर। तो आप सोचिए और बताइए कि आंसर क्या हो सकता है इसका। तो चलिए 5 फीट की बात करें, 5 फीट एक से ज्यादा हुआ तो कैसा माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा, लेकिन आगे बात किसकी कर रहे हैं, हाइट की। तो हमने बात की है रेट, वेट, डिस्टेंस, मेजरमेंट, हाइट, लेंथ और अमाउंट की बात की जाए तो सिंगुलर वेरी नहीं, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब क्या है इसमें, इज है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 फीट इज नॉट सो बिग हाइट फॉर गर्ल्स। तो ये कुछ और रूल्स की बात हुई भाई, अगले वीडियो में हम कुछ और रूल्स डिस्कस करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।